कलर्स के सीरियल सावी की सवारी में सावी अस्पताल से घर लौट आई है और जरा देखिए कैसे नित्यम सावी का ख्याल रख रहे हैं, अपने हाथों से उसे पानी का गिलास दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नित्यम ने तो फैसला कर लिया है कि वो ऑफिस नहीं जाएगा। बस फिर क्या, इसी बात को लेकर सावी और रक्षम नित्यम से हंसी ठिठोली करने लगते हैं। हालांकि नित्यम अपनी बातों को घुमा देता है, लेकिन नित्यम के दिल का प्यार सावी और रक्षम बखूबी समझ रहे हैं। आई थिंक हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ अफेक्शन तो हाँ दोनों का है, लेकिन उसकी वजह से भी शायद बॉन्डिंग में थोड़ा शायद उनकी भी नज़दीकियाँ बढ़े। लेकिन मेनली उनकी जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए कि बुआ दादी हमेशा रक्षम को कहा सुनी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। तो समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों, वजह क्या है। मिस्टर दालमिया हमेशा सोचते हैं कि क्यों ऐसे करती हैं। तो इससे पहले वाले सीन में ऐसा होता है कि वो बोल ही देते हैं, कुछ स्टैंड ले लेते हैं उनके लिए, बोल देते हैं कि ये मेरे भाई हैं, भैया हैं ये मेरे। तो पहली बार ऐसा होता है कि वो नाम नहीं लेते हैं, वो रक्षम नहीं बोलते हैं और वो भैया बुलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हाईलाइट हो जाता है और उसी के ऊपर हम फिर उन्हें चढ़ा रहे हैं रूम में। भाई भाइयों के बीच का रिश्ता तो ठीक हो रहा है, लेकिन बहनों के बीच का रिश्ता बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार सोनम को लगता है कि सावी उसकी खुशियों में ग्रहण लगा रही है। तभी तो देखिए कैसे सोनम फिर से धोखा खा जाती है। उसे लगता है कि रस्मों के लिए उसे तैयार होना है, लेकिन तभी रक्षम उसे बताता है कि रस्मों के लिए नहीं बल्कि सावी के स्वागत के लिए उसे तैयार होना है। ये सुनकर सोनम झूठी हंसी हंसती तो है, लेकिन मन ही मन उसके दिल में सावी के लिए नफरत पनप रही है। सुबह के 10 बज गए बेबी, चलो। 10 बज गए? आई नो, शादी के बाद वाली रस्में करनी है ना। बट डोंट यू वरी, मैंने अपने लिए एक परफेक्ट आउटफिट निकाल के रखा है। मुझे बस 1 आवर मैक्स लगेगा रेडी होने में। 1 आवर मैक्स क्या? ओके, 2 घंटे मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। अरे 1 घंटा यहाँ पे नहीं है, तो 2 घंटे की क्या बात कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? पर रक्षु बेबी, तुम चाहते हो ना कि मैं रस्मों के लिए रेडी हो जाऊं जल्दी। नहीं, रस्मों के लिए नहीं, सावी घर आने वाली है, उसको डिस्चार्ज मिल गया, उसी की तैयारियों के लिए जाना है। गृह प्रवेश विदाई के टाइम पे कोई नहीं था, सब सावी के पीछे थे। तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमेशा सावी एक कारण बन जाती है, जिससे सोनम के बड़े दिन, बड़ी खुशियाँ खराब हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपने कुछ ना किया हो, जैसे सावी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करती, ना ही जानबूझ के सारी चीज़ें हो रही होती, लेकिन वो कोइंसिडेंटली उन टाइम पे ऐसे टाइम पे होता है जब उसे शायद ये सारी चीज़ें फील करना शायद जायज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। येस, आई थिंक हंसना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मतलब मेरे लिए हंसना इज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म। तो जब मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम जैसा काम कर रहे हैं इट्स नॉट ईजी, 12 आवर्स एवरी डे एंड मैं 26-28 दिन काम कर रही होती हूँ। तो अगर मैं मेंटली खुद को लाइट ना रखूँ और इस सिचुएशन को एक फ़नी वे में ना लूँ और मज़े ना लूँ, तो मैं बोर हो जाऊँगी और मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊँगी। हो सकता है मुझे थकावट भी महसूस होने लगे। तो मैं बस हंसती रहती हूँ और कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हूँ हमेशा। तो ये शायद मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म है। बट लाफ्टर हेल्प सो मच, क्योंकि उससे मुझे एक एनर्जी भी मिलती है, माहौल भी अच्छा रहता है और हम हंसी मजाक करते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो ये करती हूँ, मैं बकवास करती हूँ, जैसे भी जो भी लेम जोक्स या जो भी है, और बाकी लोग भी मेरी तरह लेम ही है, तो सारे लोग ऐसी बातों में हेल्प करते हैं। तो ये, और बाकी अगर मुझे डल फील हो रहा होता है और मैं अकेले हूँ तो मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं फ्रेंड्स, जो एक सीरीज़ है अभी फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पर है, वो देखूँ। वो एक पता नहीं उस सीरीज़ में क्या जादू है, बट वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहाँ आपको लगता है सब ठीक है, सब कितना सॉर्टेड है, क्योंकि वहाँ उनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, डिवोर्स हो रहे हैं, सरोगेसी में बच्चा हो रहा है, लेस्बियन है, ये है, वो है, सब अलग अलग ट्रैक्स चल रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन को उन्होंने स्ट्रेसफुल नहीं दिखाया, उसको भी कॉमिकल वे में लिया है, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये करना, ये सीरीज़ देखना, लाइट रहना, बाकी स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह मैं देखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करूँ। आई थिंक जब आप उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं जिनके साथ में आपको अच्छा लगता है, तो आप हंसते ही हैं, इट ऑलवेज़ बिकम्स अ गुड टाइम। सो आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई डू टू रिमेन हैप्पी एंड टू बी लाफिंग, आई गेस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।